हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें इसके पहले हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि कथन एवं निष्कर्ष ये सभी टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस बार भी संभवतः आना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 6 नंबर, तो ये कट ऑफ के लिए बहुत मैटर करता है। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास हो सबसे पहले। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कथन एवं पूर्ण धारणा। जैसे हम कथन की बात करें, कथन एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित शब्दों का एक समूह है, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, जिससे कि हमें किसी बात को कहें तो उसका कुछ मतलब समझ में आए कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है। अब कथन पूर्ण धारणा का मतलब समझते हैं। जैसे हम शहर में रहते हैं, हमने कहा कथन में कि मुझे कल घर जाना है। अब मैंने कहा कि मुझे कल घर जाना है, तो पूर्ण धारणा मतलब कि पहले से हम क्या सोच सकते हैं, सामने वाला जो है इस कथन को सुन के क्या सोचेगा। तो वो सोच सकता है कि हो सकता है उसको कोई काम हो तब घर जा रहा है, हो सकता है किसी ने बुलाया हो तब घर जा रहा है। इस तरह से उसके दिमाग में थॉट आएंगे। थॉट कहाँ से आए? क्योंकि मैंने कथन कह रखा है कि मुझे कल घर जाना है, तो उसके दिमाग में जो उसको क्लियर नहीं सेंटेंस से पता है कि हाँ, मुझे क्यों घर जाना है, किस लिए जाना है, तो उसके अंदर जो पूर्ण धारणाएं पहले से विचार आएंगे, उसी को हम पूर्ण धारणा कहते हैं। यहाँ पे क्या विचार आए कि हाँ, किस लिए जा रहा होगा, किसी ने बुलाया हो सकता है, तो ये क्या हुई? पूर्ण धारणा हुई। चलिए इसी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन है जो कि 19/6/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। दोस्तों, कथन दिया गया है कि पानी बचाओ धरती बचाओ। ये समझ में आता है कि पानी बचाओ धरती बचाओ। अब धारणाएं क्या लिखी हुई हैं? धारणाएं लिखी हुई, पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। दूसरी धारणा है पानी रंगहीन है। तो यहाँ पर जो हम धारणाएं देख रहे हैं, तो इनका जो कथन से कोई लेना देना ही नहीं है। कथन में तो सीधे ये कहा गया कि पानी बचाओ धरती बचाओ, मतलब सेव वाटर, पानी की बचत करो, ये कथन में कहा गया है। अब धारणाएं पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है, इसका तो कोई मतलब नहीं समझ में आता है कि धारणा इससे बननी चाहिए। पानी रंगहीन है, ये कहा गया है कथन में कि पानी रंगहीन है? बिल्कुल नहीं कहा गया है। इस तरह से ये दोनों धारणाएं निहित नहीं होती हैं, जो हमारे कहे हुए कथन से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर है वो आएगा सी। ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि 19/6/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। कथन है हमारे सामने, समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। समूह चर्चा मतलब कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा। ग्रुप डिस्कशन संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने के लिए एक अच्छा है। अब इसके पीछे धारणाएं क्या हैं? तो इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा धारणा दिया हुआ है कि समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम धारणा को डिस्कस करते हैं। शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो यहाँ से कथन में कह दिया कि समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है, मतलब कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है और अच्छा भी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? धारणा बना लेनी चाहिए। अगर अच्छा है तो शिक्षकों को कक्षा में ग्रुप डिस्कशन के बारे में व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब जब उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए अच्छा कैसे हो सकता है?
ग्रुप डिस्कशन मतलब कि सबको मौका मिलना चाहिए। इस तरह से ये भी नियत है, जिससे कि हमारे जो है आंसर बनता है दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकेंड निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि 18/6/2018 की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट कथन दिया गया है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें। तो ये मतलब है कि कोई भी काम या कुछ भी स्टार्ट करते हैं अपन, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में उसके सोचते हैं। तो कथन का मतलब यही हुआ। धारणाएं देखते हैं, कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है, कुछ भी करने से पहले सोच लें, तो यही मतलब है कि कुछ भी करना सोच से जुड़ा हुआ है, तो ये भी निहित है। दूसरा, किसी भी काम को, ये काम है, टाइपिंग मिस्टेक है, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। तो ये सेंटेंस में, ये कथन में जो है यही कहा गया है कि किसी भी काम को करने से पहले सोच लें, सोचना चाहिए, तो जो कि ये भी निहित है। इस तरह से आंसर बनेगा हमारा धारणाएं फर्स्ट और सेकेंड निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि 18 जून 2018 की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। कथन कह रहा है कि टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है। अब इस कथन से हम धारणाएं क्या बना लें, ये कथन कह दिया गया। अब हम क्या सोच रहे हैं कि टेलीविज़न बुद्धू है। दूसरी धारणा, टेलीविज़न खरीदना बंद करें। तो अब इसका विश्लेषण करते हैं। टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है, तो इसका मतलब टेलीविज़न वो खुद नहीं है जो उसमें संचारित किया जा रहा है या प्रसारित किया जा रहा है, वो एक बुद्धू डब्बा है, मतलब कि ना समझ। कथन का सीधा सीधा मतलब ये है कि टेलीविज़न एक बुद्धू डब्बा है, तो मतलब डब्बा को नहीं कह रहा है, वो जो उसमें प्रसारित या संचारित किया जा रहा है वो ना समझी के साथ प्रसारित किया जा रहा है। तो धारणा क्या बना दी उसने कि टेलीविज़न बुद्धू है, तो ये तो नहीं कहा गया है। मतलब कथन का मतलब वो है कि जो उसमें संचारित या प्रसारित किया जा रहा है उसके लिए बुद्धू बोला, ना समझी। तो हम टेलीविज़न को बुद्धू तो नहीं कह सकते, तो इस तरह से ये निहित नहीं है। टेलीविज़न खरीदना बंद करें, ऐसा तो कहा नहीं गया। टेलीविज़न के बारे में कुछ नहीं बोला गया, जो उसमें प्रसारित या संचारित किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी निहित नहीं है। तो इस तरह से ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही सेकेंड निहित है। आंसर होगा हमारा सी। इस तरह से जो आए हुए क्वेश्चन थे 2018 और 19, और मैंने पूरा एनालिसिस किया, तो प्रत्येक शिफ्ट में इस टाइप के 3-3 क्वेश्चन थे। 3-3 का मतलब है 6 नंबर। तो इस तरह से आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सारे वही लिए थे जो कि आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नए चैनल्स को इसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, इम्प्रूव करते रहो।